हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर बनूं में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कबीर दास का क्लास 9 क्षितिज का क्लास 9 हिंदी क्षितिज का कबीर दास का जो सखियां एवं साखियां एवं शब्द है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कबीर दास जी का जो जन्म है उसके बारे में किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता कर, पर कहा जाता है कि कबीर दास का जो जन्म है वो 1398 में काशी के आसपास में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो मगहर के आसपास में 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके इनके साखियाँ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इनका साखिया क्या है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। यहाँ पर देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग अब देखिए यहाँ पर जो मान सरोवर है वो तो आपको पता ही होगा कि मान सरोवर एक झील है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ या फिर कह सकते हैं लबालब भरा हुआ, ठीक है। जल का मतलब होता है जल, तो आपको पता ही होगा क्या होता है। हंसा का मतलब है हंस, केली का मतलब होता है खेलना, ठीक है। केली का मतलब होता है खेलना। और देखिए यहाँ पर मुक्ता फल का मतलब है मोती और चुगो का मतलब है चुगना, जैसे आपको पता ही होगा। अब उड़ी अनत न जाए, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं कबीरदास जी की जिस प्रकार जल से लबालब जल से भरा हुआ मानसरोवर झील में हंस खेल रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, हंस खेल रहे हैं और मोती चुग रहे हैं और उसे वह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, मतलब कि उसी को सब कुछ मान चुके हैं, उसी में वो सब आनंदित हैं और उससे आगे वह कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं। देखिए कबीरदास जी लिखते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका तात्पर्य कुछ और है, उसका अर्थ है कि मनुष्य जो है वो जीवन के आडंबरों में, जीवन के लोभ में फंस चुका है और उसे वह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, जीवन के माया जाल में फंस चुका है। देखिए जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो हंस है वो मानसरोवर झील में खेल रहे हैं और मोती चुग रहे हैं और उसे वो छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते हैं, उसी में वह खुश हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो है वो जीवन के माया जाल में बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है और उसे वह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहता है, पर यह बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यही यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार प्रेमी को प्रेमी ढूंढता है पर उसे प्रेमी मिलता नहीं है और जब उसे प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे जो विष हैं वो अमृत में बदल जाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य कहना चाहते हैं, मनुष्य जो है वो ईश्वर को, यहाँ पर प्रेमी का मतलब है ईश्वर, ठीक है, प्रेमी का मतलब है ईश्वर। मनुष्य जो है वो ईश्वर को ढूंढता फिरता है, हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर को ढूंढना इतना आसान नहीं है, वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिर कह रहे हैं कि यदि वो मनुष्य जो है वो ईश्वर को ढूंढ लेता है तो उसके सारे जो दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि उसके सारे जो दुख हैं, यदि अगर वो ईश्वर को ढूंढ लेता है तो उसके सारे जो दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग की बात करें तो हस्ती का मतलब है हाथी, हस्ती का मतलब होता है हाथी, ठीक है। चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा का मतलब होता है कालीन या पतली कंबल। आप मीनिंग अपने मतलब कि बुक में लिखते चलिएगा, इससे आपको बाद में देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। दुलीचा मतलब होता है कालीन या फिर पतला कंबल वगैरह, आप जो समझ लीजिए, ठीक है। स्वान का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कुत्ता कहते, कुत्ता है। संसार तो आपको पता ही होगा, भूखन मतलब कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप एक हाथी जाती है तो आसपास के जितने कुत्ते रहते हैं उस पर भौंकने लगते हैं, लेकिन जो हाथी है वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने सुर से चलती रहती है। और कुछ ऐसा भी आएगा, एक समय आएगा कि वो जो कुत्ते उस पर भौंक रहे थे तो वो खुद झक मार कर चुप हो जाएंगे। तो मतलब वही कहा गया है कि हमें ज्ञान की सवारी करनी चाहिए तो एक हाथी की तरह करनी चाहिए कि जब हम ज्ञान की सवारी करें तो ये जो कुत्ता रूपी संसार, मतलब कि जब हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं ना, तो वैसे जब आप ज्ञान की सवारी करेंगे, ज्ञान जानेंगे, ज्ञान लेंगे तो लोग आप पर मतलब कि आपको मतलब बहुत बार वो बोलेंगे, टोकेंगे, तो आप उन्हें नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद ही जख मार कर आपसे मतलब कि आपको टोकना बंद कर देंगे। यही इसमें कहा गया है कि हाथी का एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाथी को ज्ञान से कंपेयर किया गया है और कुत्ते को संसार से कंपेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया ना। चौथे में देखिए क्या है,
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, ठीक है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है। पखा पखी का क्या मतलब है? पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण जो है सारा जो जग है वो ईश्वर को भूल जा रहा है, ठीक है। पक्ष विपक्ष के कारण जो है वो सारे जो जग है, वो सारा संसार है, वो ईश्वर को भूल जा रहा है। फिर कह रहे हैं कबीरदास जी की जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ेगा, जो निरपक्ष होकर मतलब कि ईश्वर का नाम भजेगा, वही सच्चा ज्ञानी होगा। सुजान का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है। सुजान यहाँ पर है, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है। तो कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष में लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं, ईश्वर को भूल जा रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा मतलब कि हिंदुओं को ज़्यादा ईश्वर मानते हैं, मुस्लिमों को ज़्यादा मानते हैं। तो इस तरह के जो पक्ष विपक्ष में पढ़ रहे हैं कि हमें ज़्यादा मानते हैं, वो हमें करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ऐसे जो करेगा वो धीरे धीरे वो पक्ष विपक्ष में खुद ही ईश्वर को भूल जाएंगे। वो वहाँ पर मतलब कि उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दोनों के एक समान समझेगा, वो मतलब कि किसी के पक्ष में ना जाएगा, वो अगर वो ईश्वर को भजेगा तो उसे वो ही सबसे समझिए कि सबसे सच्चा ज्ञानी है, ठीक है। वही सच्चा ज्ञानी है जो कि निरपक्ष होके सोचे, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है। पांचवें में देखते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर जाते हैं, और मुसलमान जो है वो खुदा कहते कहते मर जाते हैं, ठीक है। हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान जो है वो खुदा कहते कहते मर जाते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि वो जीवित, असल मायने में वो जीवित प्राणी है जो इन दोनों के निकट ना जाता हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब वर्ड को आप अच्छे से मैच करेंगे तो आप खुद ही उनका मतलब कि उनकी हिंदी बना लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हिंदू जो है, मुआ का मतलब होता है मरना, ठीक है। मुआ का मतलब होता है मरना। हिंदू मतलब जो है वो राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान जो है वो खुदा कहते कहते मर जाते हैं, पर वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि असल मायने में वो जीवित है, असल मायने में वो जीवित है जो इन दोनों के निकट न जाए और इन दोनों को एक समान समझे, वही खुदा को प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। छठवें में देखते क्या कहा जा रहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। यहाँ पर क्या रहे हैं कि काबा जो है वो काशी में बदल जाएगा, राम जो है वो रहीम लगने लगेंगे। जो मोट चून का मतलब होता है जो मोटी आटा होती है, और मैदा मतलब आपको पता ही होगा कि मैदा भी एक आटा वाला, वो थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ पर देखिए उसे मतलब कि महीन होता है, बारीक होता है, ठीक है, पतला नहीं होता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि काबा जो है वो काशी में बदल जाएगा, राम जो है वो रहीम आपको लगने लेंगे, रहीम में बदल जाएंगे। जो एग्जाम्पल में क्या लिए हैं कि जो मोटी आटा है वो भी मैदा में बदल जाएगा, मैदा में बदल जाएगा। यदि आपका सोच नेक है तो आपको मतलब कि आप पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों एक जैसे लगेंगे। मतलब कि काबा में ही आपको काशी लगेगा और राम ही आपको रहीम लगेंगे। बस आपका मतलब पक्ष विपक्ष में ना पढ़े, ईश्वर को एक समझे तो आपको कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। और वही सच्चा मतलब कि रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, ठीक है। अब देखिए सतवां क्या है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुल का मतलब तो वंश पता है, जन्मिया का मतलब जन्म लेना, ठीक है। सुबरन मतलब होता है सोना, ठीक है। सुबरन मतलब होता है सोना, और सुरा मतलब होता है शराब, ठीक है। सुरा मतलब होता है शराब, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी भी मनुष्य का ये नहीं तय करता है कि वो ऊंचे कल में जन्म लिया है, मतलब कि उसका कुल जो है वो नहीं तय करता है कि वो ऊंच है कि नहीं, उसका कर्म तय करता है कि वो ऊंचा है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिए हैं कि यदि आप सोने के कलश में शराब भर दें तो उसे आप अमृत नहीं कहेंगे, तब भी वो शराब ही रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी इंसान अगर यदि ऊंचे कुल का है और वो कर्म ऊंचा नहीं करता है तो उसे ऊंचा नहीं कहा जाएगा, नीचा ही कहा जाएगा, मतलब ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है। तो ये था हमारा साखियाँ, ठीक है, साखियाँ। और चलिए अब देख लेते हैं शब्द भी। तो चलिए जल्दी से हम उस पर आते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले जो हमारा शब्द है, शब्द का मतलब होता है पद, ठीक है। शब्द का मतलब होता है पद। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो क्या कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में।
यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो ईश्वर के रूप में क्या कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल का मतलब होता है मंदिर, ठीक है, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबे में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना ही मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबा कैलाश में हूँ, और ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, और ना ही मैं योग वैराग में हूँ। तुम योग वैराग भी धारण कर लेते हो तभी मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। खोजे होए तो तुरंत मिलही, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कह क्या रहे हैं कि अगर तुम खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर के तलाश में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं हर श्वासों की, हर व्यक्ति के अंदर विराजमान हूँ, हर श्वासों के श्वास में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं किसी काबे कैलाश में हूँ, ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, और ना ही मैं किसी योग वैराग में हूँ। अगर तुम सच्चे मन से खोजते हो तो मैं तुम्हें पल भर के तलाश में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं सब श्वासों की श्वास में हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले पद में यही कहा गया है, या मतलब कि शब्द में। तो दूसरा देखिए हमारा क्या है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो यहाँ पर देखिए जब आपने देखा होगा कि आंधी जो आती है तो जो मड़ई होता है, मड़ई देखा है, मड़ई मतलब कि जो एक घर की तरह होता है, उसमें जो दीवार होते हैं, वाल जो होते हैं, वो घास फूस का, लकड़ी उकड़ी का बनाया जाता है। जो आंधी आती है इसे पूरा उड़ा ले जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी, आंधी को यहाँ पर ज्ञान से कंपेयर किया गया है, कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो माया रूपी, भ्रम रूपी जो टाटी है, छानी है, उन सबको उड़ा ले जाता है। मतलब कि वो सब कुछ टूट जाता है आपका। हित चित्त की दे थुनी गिरानी ने, मतलब कि वही जो थुन्नी को है वो हित चित्त से कंपेयर किया गया है। और मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा क्या होता है, जो मड़ई जो होता है उसमें जो ये सपोर्टर होता है जो ऊपर लगा होता है, वही होता है बलिंडा। तो वो भी, उसे भी सब कुछ उड़ा ले जाता है, मतलब कि कुछ भी नहीं बता है, ठीक है। त्रिणा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा है। और फिर जब मतलब कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके बाद जितना भी आपके अंदर भ्रम का टाटी होती, मतलब भ्रम जो रहता है, माया रहता है, हित चिंता द्वेष जो भी रहता है, वो सब कुछ चल जाता है। और जो मतलब कि आपके अंदर का जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण होता है वो सब कुछ बाहर आ जाता है, ठीक है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु जुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्कय, हरि की गीत जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदती भया तम खीना। फिर कह रहे हैं कि जब आंधी के बाद जो बारिश होती है तो उसके बाद सब कुछ जो होता है वो नया हो जाता है। मतलब कि आंधी के बाद सब कुछ वो उड़ा ले जाती है, और जब आंधी के बाद बारिश होती है तो सब कुछ शांत कर देती है। तो यही इसमें कहा गया है। तो ये था हमारा शब्द। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।